सोचिए रात के 11 बज रहे हैं। आप छत पर लेटे हैं, गर्मी से राहत पाने की कोशिश में और आसमान के तारे गिन रहे हैं। तभी अचानक एक तेज चमकती रोशनी आपके सर के ऊपर से निकलती है। आप सोचते हैं कि उफ, फिर से कोई शादी या डीजे बज रहा होगा या कोई ड्रोन उड़ाकर वीडियो बना रहा होगा। लेकिन फिर याद आता है कि ना तो बारात है ना मंडप, और ये रोशनी एक बार फिर नहीं, रोज आ रही है। अब गांव में लोग छत पर कपड़े सुखाने से भी डरने लगे हैं, कहीं ड्रोन वीडियो ना बना ले और इंस्टाग्राम पर रील में ना डाल दे। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि लगता है अब चोरी भी डिजिटल हो गई है। लेकिन ये मजाक अब डर में बदल चुका है। हापुड़ से लेकर बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और मेरठ तक यूपी वेस्ट के गांव में हर रात रहस्यमयी ड्रोन उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चमचमाती लाइटों के साथ उड़ते ये ड्रोन अब लोगों की नींद और चैन दोनों उड़ा रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस अजीब सी आसमानी हलचल से डरा हुआ है। जो पहले तकनीक का कमाल लगता था, आज वही गांव वालों के लिए डरावनी रातों का सबब बन चुका है। अब सवाल ये है कि ये ड्रोन आखिर कौन उड़ा रहा है और क्यों? चलिए अब इसी रहस्यमयी और खौफनाक कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों एक रहस्यमयी और चिंता बढ़ाने वाली स्थिति बन गई है। बात हो रही है आसमान में उड़ते उन रहस्यमयी ड्रोन की, जिनकी चमकती लाइटें और अनजान उड़ानें अब लोगों के लिए डर और असुरक्षा का प्रतीक बन चुकी हैं। हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल और मेरठ जैसे जिलों के दर्जनों गांवों में ड्रोन देखे जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, और इनके चलते लोग न सिर्फ रातों को जाग रहे हैं बल्कि पहरा देने तक को मजबूर हो चुके हैं। इन घटनाओं ने ग्रामीण जीवन की सहजता को झकझोर कर रख दिया है। जहां पहले सूरज ढलते ही गांव में शांति छा जाती थी, अब वहीं हर शाम डर और आशंका का माहौल छा जाता है। यह डर सिर्फ किसी अनहोनी का नहीं बल्कि तकनीक के उस अंधेरे इस्तेमाल का है जिससे अभी कोई स्पष्ट तस्वीर ही सामने नहीं आई है। सब कुछ तब शुरू हुआ जब हापुड़ जिले के गढ़, कोतवाली और सिमवली थाना क्षेत्र के बक्सर, तिगरी, राजपुर और अन्य गांवों में रात को लोगों ने आसमान में चमकती लाइटों वाले ड्रोन उड़ते देखे। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी, लगातार कई रातों तक ड्रोन उड़ते देखे गए। ये ड्रोन इतनी निम्न ऊंचाई पर उड़ रहे थे, कई ग्रामीणों ने उन्हें पत्थर मारकर गिराने की भी कोशिश की। पर अब सिर्फ ये एक या दो गांव की बात नहीं रह गई है। धीरे धीरे ये घटनाएं अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल और फिर मेरठ के परतापुरा क्षेत्र तक फैल गई। ग्रामीणों का कहना है कि ये ड्रोन आमतौर पर शाम के समय से लेकर देर रात तक नजर आते हैं और इनमें से कई बहुत तेज चमकती लाइटें छोड़ते हैं। कई गांवों में तो ड्रोन की वजह से छतों पर जाना तक बंद कर दिया गया है। अब इसी डर के चलते ग्रामीण अब रातों को जागकर चौकसी और पहरा देने लगे हैं, खासकर उन गांवों से जहां पहले ड्रोन देखे जा चुके हैं। वहां लोग दो दो, तीन तीन की टोलियों में हथियारों और डंडों के साथ गांव के बाहर या छतों पर निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस भय के पीछे मुख्य रूप से दो आशंकाएं जताई जा रही हैं: चोरी और लूट की योजना। ग्रामीणों को लगता है कि ये ड्रोन चोरों द्वारा भेजे जाए हैं ताकि वे घरों की लोकेशन, संपत्ति और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले सके, और दूसरी इसमें जो गुंजाइश है वो है जासूसी और साजिश की। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, जैसे कोई गिरोह या समूह इन ड्रोन्स के जरिए संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद डायल 112 पुलिस टीम तुरंत हरकत में आ गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा। हालांकि अभी तक किसी भी ड्रोन को पकड़ने या उसके ऑपरेटर का कोई ठोस सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। यही वजह है कि अब अफवाहों को भी हवा मिल रही है और सोशल मीडिया पर ड्रोन की वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं। पुलिस ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि यह मामला अब ज्यादा गंभीर हो गया है और उन्होंने विशेष टीमों का भी गठन कर दिया है जो ड्रोन उड़ाने वालों की पहचान कर सके। गढ़, सिंभावली और परतापुर थाना क्षेत्र में अब पुलिस रात में पेट्रोलिंग भी कर रही है। सबसे सनसनीखेज घटना मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के खानपुर गांव में हुई, जहां एक युवक ने छत से ड्रोन पर शॉटगन से फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन अचानक दिशा बदलकर जंगल की ओर चला गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि लोग अब सिर्फ डर ही नहीं रहे हैं बल्कि जवाबी कार्रवाई करने को भी तैयार हैं। इसी रात परतापुर क्षेत्र के घोपला, गगोल, बूढ़बराल, काशी, महरौली, गोटरा, घाट और बराल जैसे कई गांवों में भी ड्रोन देखे गए। ड्रोन के देख दर्जनों युवकों ने बाइक और गाड़ियों से पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन ड्रोन हाथ नहीं आए। अब क्या यह आधुनिक अपराध का एक नया तरीका बन गया है? आज के दौर में तकनीक जितनी सहायक बनी है उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है यदि उसका इस्तेमाल गलत हाथों में चला जाए।
ड्रोन टेक्नोलॉजी अब इतनी सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो गई है कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह शादी की शूटिंग के लिए हो या किसी असामाजिक काम के लिए। अब यह भी संभव है कि ड्रोन कोई सर्वे या निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन बिना अनुमति और जानकारी के ये पूरी प्रक्रिया अवैध और आपत्तिजनक मानी जाती है। पुलिस ने संकेत दिए हैं कि कुछ गिरोह इन ड्रोन्स का इस्तेमाल चोरी और रेकी के लिए भी कर सकते हैं और इस एंगल से भी अब जांच की जा रही है। अब ऐसे में समझते हैं कि आखिर ग्रामीणों की आशंकाएं इसमें कितनी जायज है। अब बात करें ग्रामीणों की आशंकाओं की, तो ग्रामीणों की आशंकाएं केवल डर पर आधारित नहीं है। बीते कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां ड्रोन के जरिए जासूसी, ड्रग्स की सप्लाई और यहां तक कि सीमा पार से हथियार भेजे जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। ऐसे में ग्रामीणों का डर तर्कहीन नहीं है। जब उन्हें पता ही नहीं है कि आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन किसका है, क्यों आया है और क्या कर रहा है, तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। अब ऐसे में सरकारी स्तर पर क्या जरूरी कदम है? इन घटनाओं के बाद अब ये बेहद जरूरी हो गया है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ड्रोन उड़ाने वालों की जल्द से जल्द पहचान करे। हर जिले में ड्रोन रजिस्ट्री और उड़ान अनुमति व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए। गांव में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि लोग अफवाहों से बचें और सही जानकारी रखें। ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम या तकनीक का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाना अब ज्यादा आवश्यक हो गया है। बहरहाल, ड्रोन जो कभी तकनीक की उपलब्धि माने जाते थे, अब वेस्ट यूपी के गांव में डर का पर्याय बन चुके हैं। हापुड़ से लेकर मेरठ तक हर गांव में लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है और क्यों। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक हर रात एक नई बेचैनी और डर को लेकर आएगी। इस स्थिति से न सिर्फ ग्रामीणों को चौकन्ना कर दिया है, बल्कि प्रशासन और नीति निर्माताओं को भी चेताया है कि तकनीक के इस युग में सुरक्षा की परिभाषा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रह सकती। अब आसमान की निगरानी भी उतनी ही ज्यादा जरूरी हो गई है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।